सॉरी, पर तुम्हारी जेनी दी तुम्हें बुला रही है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। दीदी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुम नीचे नहीं आई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। वैसे आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना लुइस कंपनी में? जी दीदी, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज वो बहुत ही हाई लेवल की कंपनी है और अगर उसमें तुम्हारी जॉब लग गई तो सैलरी भी अच्छी खासी होगी। आपने सही कहा। सॉरी आर्मिस, मैंने उस पार्ट में त्योंग का इंट्रो नहीं दिया था। आर्मिस, ये है त्योंग। ये अपनी फैमिली के साथ गांव में रहती हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, जिस वजह से त्योंग शहर आकर जॉब करना चाहती है और अपने मॉम डैड की आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहती है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आराम से जाइएगा। हेलो, एक गर्ल की फोटो दी है, इसे कहीं भी जॉब ना मिले, तुम्हें पता है ना क्या करना है? ना ही तुम्हें जॉब मिलेगी और ना ही तुम ये घर छोड़कर कहीं जा पाओगी। हमें इस पर काम करना चाहिए, क्यों मिस्टर आर्यन? मिस्टर आर्यन? हाँ ठीक है। अरे नहीं, कहाँ तक जाओगी? आज इस ससुर का नाते तुम्हें भिगो कर ही रहेगा, पूरा भिगा देगा तुम्हें। मम्मा, युनजुन जमीन पर पानी डाल रहा था। शुगा दूर से देखता है। शुगा को लगता है कि युनजुन उसका दुश्मन है, जिमिन को परेशान कर रहा है, इसलिए शुगा युनजुन को पकड़कर और पटक देता है। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। है दिए कमर तोड़ दी। लगता है तो पिछले जन्म में बॉडी बिल्डर रहा है। ले एक विकेट गिरते गिरते बचा। क्या कर रहा था जमीन के साथ? अरे कुछ नहीं, मैं जमीन पर पानी डाल रहा था क्योंकि उसने भी मुझ पर पानी फेंका था, लेकिन तभी लहिंग सहिंग से आदमी मुझे उठा के पटक दिया। देखो युनजुन, ये जो लहिंग सहिंग सा आदमी है, ये जिमिन का बॉडीगार्ड है। और बॉडीगार्ड? हाँ, ये तुम्हारे जैसे दुश्मनों के लिए रखा गया है। जिमिन, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। जिमिन नाम ही गर्दन हिलाती है। तुमने देखा ना, हम उसके दुश्मन नहीं हैं, वो हमारी दोस्त है। देखो बॉडी बिल्डर भैया, तुम ये बात जान लो, जिमिन का मैं और ये दोनों दोस्त हैं और हम दोनों की लड़ाई देखकर इस पर मत जाना कि हम लोग जिमिन को परेशान करें, बिकॉज हम लोगों के फ्रेंडशिप में ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों की लड़ाई में जिमिन मैम को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी खरोच आई तो जो हाल इसका हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा, क्योंकि बॉस ने मुझे इसीलिए रखा है। हाँ ठीक है, हम समझ गए, हमें डराने की कोशिश मत करो। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? देखिए ना जंकुक, आज ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई तो इसलिए रो रही है। कब से इसे शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें इतना रोने की क्या बात है? अगर आज क्लियर नहीं होगा तो कल हो जाएगा। हाँ, मैं यही समझा रही हूँ उसे, पर ये चुप ही नहीं हो रही है। जब से ये आई तब से रोती जा रही है। आप ही इसे समझाइए। ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लेकर आओ, जब तक मैं इसे समझाता हूँ। फिर जेनी वहाँ से चली जाती है। तायोंग, रोना बंद करो, तुम कोई बच्ची नहीं हो जो इतनी सी बात के लिए रो रही हो। खुद पर यकीन रखना सीखो। जिस दिन तुमने खुद पर यकीन कर लिया, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सब कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता मेरी फैमिली किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। उन्हें मुझसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। मैं उनसे वादा करके आई थी कि मैं उनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। मैंने उनकी उम्मीद खराब कर दी। जंकुक तायोंग का हाथ पकड़ता है। देखो,
तुम रोना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम चाहो तो मैं उन कंपनीज को खत्म कर सकता हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। तायंग जंकुक के मुंह से ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसे लगा कि जंकुक उसे सिंपैथी देगा, लेकिन जंकुक तो यहाँ पर कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। तायंग ने अपना हाथ खींच लिया था। आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो और मैं तुम्हें अच्छा पे करूंगा। बस तुम्हें वहां पर आराम से बैठना होगा, वो भी मेरे सामने। आई नो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा मेरी बात सुनकर, पर सच यही है, मैं तुम्हें 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। हियोंग, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? हियोंग, क्या कह रहे हैं तुम्हारे? देखो ना जेनी, मैं तायंग को बोल रहा हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, वहाँ पर काम करो, पर वो उसके लिए मना कर रही है। हाँ, जंकुक सही तो कह रहा है, तुम जंकुक के ऑफिस में लग जाओ। नहीं दीदी, ऐसा मैं नहीं कर सकती। पर तायंग, दीदी मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर इतना कहकर तायंग अपने रूम में चली जाती है। अभी योंग ने मेरे सामने कैसा बिहेव करा, मुझे तो उन पे कुछ शक हो रहा है। नहीं तायंग, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, उनके कहने का कुछ और मतलब भी तो हो सकता है। शायद वो मेरी मदद करना चाहते हैं, वो जानते कि मैं ज्यादा हाई एजुकेटेड नहीं हूँ। एक बात पूछूं? तुम्हारे और आरएम सर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्यों? तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? मैंने आज मीटिंग रूम में देखा था कि वो तुम्हें नॉन स्टॉप घूर रहे थे और अलग अलग तरह के स्माइल भी पास कर रहे थे। तुम उन्हें बहुत अचंभी नजर से देख रही थी। क्या कोई बात है? तुम अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। फिर इतना कहकर जिन गुस्से में आरएम के कैबिन में जाने लगती है। आज तो मैं इन्हें बता करूंगी आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर कुछ बात है तो मुझे सामने से करें, ऐसे से बिहेव करते लोग मेरे बारे में क्या समझ रहे होंगे। सर, मिस्टर आरएम। जी कहिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं। तो आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे भी सुन सकता हूँ। आपने तो भी कहा। मेरा मतलब था कि आप फेस टू फेस मेरी बात सुने। आप मुझे इस तरह से देखते हैं। इस तरह से मिस जिन? आप मिस्टर आरएम इतना चिपक क्यों रहे? कहाँ चिपक रहा हूँ? वो तो ग्रेविटी का असर है मिस जिन। ये हाँ दिखाइए। मेरी बात सुनिए, आप मुझे जिस नजर से देखते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज ऐसा करना बंद करें। लेकिन क्यों? मुझे तो अच्छा लगता है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर जिन वहां से जाने लगते, लेकिन आरएम उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। Porque lo sé, everybody come on, let's do baila 3, 2, 1. Everybody come on, let's do baila. मैम, आराम से बैठिएगा। क्या आपको भूख लगी है? तो फिर ठीक है, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? दीदी, मैं घर जा रही हूँ अपने। पर तायंग, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। आई नो दीदी, पर मुझे अभी घर जाना है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन हाँ एक बार ट्राई करना जरूर आना। ठीक है दीदी। चलो बच्चा, अब मैं चलता हूँ, तुम कॉलेज आराम से जाना। लो, एक काम है मुझे। तेलुगु जाने वाली सभी ट्रेन्स की टिकट खरीद लो, और हाँ बस की भी टिकट खरीद लो। कोई भी टिकट खाली नहीं होनी चाहिए। याद रहे, वो लड़की यहाँ से कहीं जा ना पाए। अगर थोड़ी सी भी गलती की तुमने
तो तुम अपनी फैमिली से हाथ धो बैठोगे। नहीं बॉस, मैं जरूर पूरी टिकट खरीद लूंगा, वो कैसे भी करके नहीं जा पाएगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर भी रहेगा। के बाद वो लड़का सारी टिकट्स बस की और ट्रेन की खरीद लेता है। इस वजह से तायांग को एक भी टिकट नहीं मिलती है और वो वापस घर आती है। तायांग, तुम वापस आ गई? जी दीदी, वो टेकू जाने वाली नहीं बस चल रही है और नहीं ट्रेन, शायद टिकट आज अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, तुम कल चली जाना। जी वैसे तायांग, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तुम्हारे ह्योंग ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है। पर दी, उन्हें तो पता है ना कि मैं चली गई हूँ। हाँ, उन्हें पता था कि तुम चली गई हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम होती तो तुम्हें वो अपने ऑफिस बुलाते और तुम्हें एक अच्छी जॉब देते हैं। अब वापस तुम तो आ गई हो, तो ऐसा करो, एक बार ह्योंग से जाकर मिल लो। क्या पता तुम्हारे मनचाही जॉब तुम्हें मिल जाए। पर दीदी, मैं ह्योंग के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। क्या तायांग, तुम इतना बहाना क्यों कर रही हो? एक बार जाकर तो देखो, मैं खुद कह रही हूँ तुमसे। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। मैं तायांग हूँ, मुझे मिस्टर जंगकुक से मिलना है। ठीक है मैम, आप वेट करिए, मैं सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ। सर, आपसे कोई तायांग मैम मिलना चाहती हैं। तो फिर तुमने उन्हें वेट क्यों कराया? जाकर उन्हें बुला कर लेकर आओ। ओके सर। मैम, आपको सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। फिर तायांग अपने कैबिन में जाती है। ह्योंग, तुम वापस आ गई। चलो अच्छा है। बाय द वे, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? वो आपने ही दीदी को बोला था कि मैं एक बार आपसे मिल लूं आकर ऑफिस में। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मुताबिक की जॉब मिल जाए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिना कोई जॉब करे भी काफी पैसा दे सकता हूँ और तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। मतलब ह्योंग, पहले तुम ह्योंग कहना बंद करो। तुम मुझे जंगकुक कहकर बुलाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझे ह्योंग कह रही हो। पर आप मेरे ह्योंग हो और मैं आपको ह्योंग नहीं कहकर बुला पाऊंगी। अपनी आदत बदलो। बाय द वे, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें बिना काम किए पैसे दे सकता हूँ और तुम्हारी फैमिली की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ। नहीं ह्योंग, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है, मुझे काम करके पैसा कमाना है। तुम लगता है डफर हो, क्योंकि तुम्हारी जगह और कोई लड़की होती तो मुझे सामने मुंह पर रिजेक्ट ना करती। ह्योंग, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, प्लीज गोल गोल घुमाकर बात करना बंद करिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने से बात करूं तो फिर यही ठीक। जंगकुक तायांग को उठाकर टेबल पर रख देता है। तायांग, चुपचाप बैठो। अभी तुम्ही ने बोला कि मैं तुमसे मुंह पर बात करूं, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो। तुझे कह दूं यार। नो बेबी, अगर फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें शादी में देखा होता तो मैं सच में तुम्हारी जेनिटी से तुरंत ये शादी तोड़ देता और तुमसे शादी कर लेता। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं अपने होश में ही होकर बात कर रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें अपने घर पर फर्स्ट टाइम देखा तो मैं तुम्हें देखते रह गया। क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? ह्योंग, आपकी शादी मेरी दी से हुई है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो? क्या तुम अपनी दी से डर रही हो या फिर मेरे प्यार से? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी दी को तुरंत डिवोर्स दे दूंगा। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अभी होश में नहीं हैं, इसलिए आप ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। तायांग, मैंने कहा ना मैं होश में हूँ। मुझे आपके साथ कोई भी काम नहीं करना है और हाँ, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहूंगा। यू नो बेबी, आज भी तुम्हारे ना जाने का रीजन मैं ही हूँ। क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताया तो, तुम पर दिल आ गया है मेरा। सब कुछ
टायोंग ये बात सुनकर घबराकर जंगकुक को धक्का देकर वहां से चली जाती है।